एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, रेगुलरली 12 पीएम मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ वो एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस आरआरबीज में देखने को मिले हैं, प्लस रिपीटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। टू 2690 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 2691 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को पता है आरआरबी का एग्ज़ाम 28 से 30 अप्रैल के बीच में टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आ गई है। 33 डेज़ लेफ्ट है और आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं मेरे साथ रिकॉर्डिंग और लाइव लेक्चर्स में, तो रैशनल्स के साथ आपको एमसीक्यू क्लासेस प्रोवाइड होंगी, प्लस टेस्ट सीरीज़ कल से स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आपको ये है कि अभी 1 मंथ है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करना चाहता हूँ, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एमसीक्यूज़ एंड टेस्ट सीरीज़ आप ओनली 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस आप देख सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल है, और इन फीस से अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो भाई क्या कहने हैं ना। और नॉन नर्सिंग की क्लासेस के लिए भी आपको वरी नहीं करना, वो आपको दोनों ही बैचेस में मिलेंगी। नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज करके या फिर कॉल करके कोई भी बैच जो है, क्रैश कोर्स जो है, ज्वाइन कर सकते हो। अब 1 मंथ बचा है, मजाक मत लेके चलो। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी कमी है तो प्लीज़ गो फॉर द बैचेस जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है विद योर डाउट क्लियरेंस। सो चलो मैं चलती हूँ आज के पहले क्वेश्चन पे। अ नर्स इज परफॉर्मिंग अ स्टराइल वूंड ड्रेसिंग चेंज विच एक्शन वुड ब्रेक स्टेरिलिटी। सो अगर आप स्टराइल वूंड ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो, ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो वूंड की, ठीक है, स्टराइल तरीके से, तो कौन सा एक्शन स्टेरिलिटी को ब्रेक करेगा? होल्डिंग स्टराइल ब्लड अबव बेस लेवल, टचिंग द आउटर 1 इंच बॉर्डर ऑफ द स्टराइल फील्ड, टर्निंग अवे फ्रॉम द स्टराइल फील्ड momentarily, सॉरी, pouring sterile saline from the height of 6 inches। तो देखो वेस्ट लेवल से अब ही रखते हैं विच इज़ राइट, ठीक है। 1 इंच बॉर्डर ऑफ द स्टेराइल फीड को टच करो तो कंटामिनेशन ब्रेक नहीं होती, ठीक है। और अगर आप जो है सलाइन सॉल्यूशंस को 6 इंचेस ऊपर से डालते हो तो भी कंटामिनेशन नहीं होती। बट अगर आप पीठ दिखाते हो भाई स्टेराइल फील्ड को या फिर उससे टर्न अवे करते हो, देन इट कैन मेक द कंटामिनेशन, ठीक है, इट कैन कंटामिनेट द स्टेराइल फील्ड। सो ये जो है ब्रेक करेगी स्टेरिलिटी ऑफ दैट एरिया, सो विच इज़ नॉट राइट। नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद द राइट साइड हार्ट फेलियर विच क्लिनिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। तो अगर आप पेशेंट को असेस कर रहे हो, राइट साइड हार्ट फेलियर है, कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग एक्सपेक्टेड होगी? तो राइट साइड का हार्ट फेलियर है, ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नॉट वर्किंग। तो याद रखो, जब भी राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो बॉडी में फ्लूइड का बकअप होगा, बैकअप होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे, एडीमा कॉज करेंगे बॉडी में, एक्सट्रीमिटीज़ में। जब भी लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, क्लियर। तो पल्मनरी कंजशन, फ्रॉडीस्पूटम, पेरिफेरल एडीमा, ऑर्थोपेनिया। तो आंख बंद करके पेरिफेरल एडीमा पे टिक लगाओ, क्योंकि राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द बॉडी, और जब वो काम ही नहीं कर रहा, पंपिंग एक्शन ही नहीं कर रहा, तो ब्लड वहाँ पे भर जाता है और बाकी ब्लड बैकअप मार जाता है, पीछे को फिर चले जाता है, तो फिर वो बॉडी पार्ट्स में इकट्ठा होने लग जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद द कवासाकी डिसीज विच ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। कवासाकी डिसीज जो है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, और क्या चीज़ ट्रीटमेंट करोगे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए? हाई डोज एस्पिरिन एंड आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीहिस्टामिन्स, एंटीबायोटिक्स एंड ब्रोंकोडायलेटर, डायूरेटिक एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो ऑब्वियसली हाई डोज एस्पिरिन एंड आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे। क्यों देंगे मैम? बिकॉज देखो ऑलरेडी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो है वो नैरोड है ना। अगर वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस और इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं पेशेंट को, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर रहे, और ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा तो वहाँ पे पेशेंट को ब्लड फ्लो में और क्लॉटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्लॉटिंग वाली नहीं दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रिपोर्ट फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, उसे बार बार नाइटमेयर्स आ रहे हैं, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगा? सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है कि पास्ट में पेशेंट के साथ कोई भी ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से उसे अब स्ट्रेस हो रहा है, तो अभी उसे नींद नहीं आती है, वो बार बार जागता है नींद से। तो इस पेशेंट के लिए अब आप क्या करोगे?
Encourage the patient to avoid talking about trauma. Suggest alcohol before bedtime to induce sleep. Teach relaxation technique before sleep. Recommend daytime naps to compensate for sleep loss. So obviously हम patient को relaxation techniques सोने से पहले एजुकेट करेंगे कि भाई रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करो, इससे आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी और जो आप बार बार जाग रहे हो इसमें भी आपको हेल्प होगा. क्लियर? सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 3. पेशेंट को कभी नहीं कहते कि ट्रॉमा को अवॉइड करो या फिर अल्कोहल तो बिल्कुल ही नहीं पीनी ना भाई, ये क्या ही कर रहे हो तुम एज अ हॉस्पिटल स्टाफ, आप अल्कोहल के लिए पेशेंट को फोर्स कर रहे हो. ठीक है, डे टाइम नैप नहीं लेनी कंपनसेट करने के लिए, रात की नींद रात को ही पूरी होती है. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन डेवलप कन्फ्यूजन एंड ट्रैमर, व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन. तो टीपीएन सॉल्यूशन पेशेंट को चल रहा है, कन्फ्यूजन एंड ट्रैमर्स हो रहे हैं पेशेंट को, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करोगे. टीपीएन सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रॉस होता है ना, और डेक्स्ट्रॉस से ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड में. तो अब आप क्या करोगे, स्लो टीपीएन रेट, चेक पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल, एडमिनिस्टर एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन, इनकरेज ओरल कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक. सो टीपीएन सॉल्यूशन अगर किसी को चलता है तो उसकी बहुत कॉमन सी कॉम्प्लिकेशन है हाइपरग्लाइसीमिया, और ये दोनों चीज़ें भी हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ ही इशारा कर रही है. तो यहाँ पे आप पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल ही चेक करोगे सबसे पहले. क्लियर? देन इन्फॉर्म टू द डॉक्टर. तो अपने आप ही वो स्लो करवाना हुआ, उसे फास्ट कराना हुआ, वो करवाएगा. A nurse is caring for a patient with the GBS, Guillain-Barré syndrome, with symptom require immediate intervention. Guillain-Barré syndrome वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, इसमें से क्या सिम्टम इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है. Guillain-Barré syndrome में असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है. असेंडिंग पैरालिसिस क्या है, पैरालिसिस नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ, फिर अब्डोमिनल मसल, रेस्पिरेटरी मसल्स. तो इसमें से कौन सा सिम्टम यहाँ पे आपको गलत दिख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. वीकनेस इन बोथ लेग्स, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लक्स, इनएबिलिटी टू कफ एंड स्पीक, टिंगलिंग सेंसेशन इन द हैंड्स. तो ऑब्वियसली कफ एंड स्पीक नहीं कर पा रहा, विच मीन्स रेस्पिरेटरी मसल कंपनसेट्स हो रही हैं और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट है 1 year old with a severe dehydration is receiving IV fluid which finding indicate effective fluid resuscitation. 1 साल का बच्चा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, इसमें से क्या चीज़ बताएगी कि पेशेंट का फ्लूइड रिसस्टिकेशन प्रॉपरली हो रहा है. डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन, कैपिलरी रिफिल टाइम 2 सेकेंड से कम है, संकन इंटीरियर फॉन्टनल, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन. ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन भी बता रही है डिहाइड्रेशन है, संकन फॉन्टनल भी बता रहा है डिहाइड्रेशन है, टीयर प्रोडक्शन कम है, ये भी डिहाइड्रेशन बता रहा है. पर अगर उसका कैपिलरी रिफिल टाइम विद इन नॉर्मल रेंज आ रहा है, ये चीज़ शो करेगा कि फ्लूइड रिसस्टिकेशन बिल्कुल इफेक्टिवली हुई है. क्लियर ना? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है पेशेंट विद स्कीजोफ्रेनिया इज प्रिस्क्राइब क्लोजेपाइन, द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विद सीरियस साइड इफेक्ट. क्लोंजेपाइन वाला पेशेंट है भाई, स्कीजोफ्रेनिया पेशेंट को, किस सीरियस साइड इफेक्ट के लिए आप इसे पेशेंट को देखोगे. क्लोंजेपाइन इज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग और ये इकलौती ड्रग है जिसका एक ही साइड इफेक्ट देखने को मिलता है. पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन. एग्रेनुलोसाइटिस, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरथायरॉयडिज्म. क्लोंजेपाइन इज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग जिसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि WBCs का काउंट कम हो जाता है. पेशेंट ऑलवेज रिस्क फॉर इन्फेक्शन पे होता ही होता है, तो इसका हम बड़ा फ्रीक्वेंटली WBCs का टेस्ट कराते हैं. सो यहाँ पे हम ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस के लिए पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे चेक करेंगे और मॉनिटर करेंगे. नेक्स्ट है द नर्स इज एजुकेटिंग अ पेशेंट अबाउट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, प्रिवेंशन आफ्टर सर्जरीज, विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. तो अगर आप पेशेंट को समझा रहे हो कि सर्जरी के बाद DVT कैसे उसे प्रिवेंट करना है, तो पेशेंट ऐसी कौन सी स्टेटमेंट बोलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसे समझ आ गया है प्रिवेंशन का. आई शुड मसाज माई लेग्स टू इम्प्रूव सर्कुलेशन. नो, कभी भी DVT को प्रिवेंट करने के लिए मसाज नहीं करनी होती. आई विल परफॉर्म एंकल एंड लेग एक्सरसाइजेस. आई शुड रिमेन इन द बेड एज मच एज पॉसिबल. नो, बेड पे हमेशा पेशेंट को एक्सरसाइजेस करती रहना चाहिए ताकि सर्कुलेशन हो और क्लॉट फॉर्मेशन ना हो. आई विल अवॉइड रिमेनिंग वियरिंग कंप्रेशन स्टॉकिंग. सो नो, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी डालनी चाहिए ताकि अगर क्लॉट बनता भी है तो वो मूव ना करे. सो राइट ऑप्शन इज बी, जो स्टेटमेंट बता रही है कि पेशेंट को प्रिवेंशन का समझ आ गया है. नेक्स्ट है पेशेंट विद अ क्रॉनिक किडनी डिसीज इज रिसीविंग डायलिसिस, द नर्स शुड क्वेश्चन विच डाइटरी चॉइसेस. तो CKD वाले पेशेंट को डायलिसिस चल रहा है, इसमें कौन सा डाइटरी चॉइस है जो आप क्वेश्चन करोगे पेशेंट का, ये क्या ले रहे हो भाई, है ना. एप्पल एंड वाइट राइस, बेक चिकन एंड ग्रीन बीज, बनानाज एंड ऑरेंज जूस, बॉइल्ड एग्स एंड वाइट विद टोस्ट. सो इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में. आई नो आप मेरे प्यारे बच्चों को सब कुछ आता है भाई, ठीक है. सो जो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा था, माइस्थेनिया ग्रेविस, नर्व्स एंड मसल्स के बीच के जंक्शन में प्रॉब्लम है, मसल वीकनेस.
पैरिडोस्टिग्माइन चल रही है तो नर्स किस एडवर्स इफेक्ट के लिए देखेगी, तो ऑब्वियसली ब्रेडिकार्डिया एंड मसल वीकनेस। ऐसा क्यों? क्योंकि मसल वीकनेस को प्रिवेंट करने के लिए तो हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं, उससे फिर मसल वीकनेस हो रही है, सो इट इज़ एन एडवर्स इफेक्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और रेगुलरली बने रहो 12 PM। एंड आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 33 डेज लेफ्ट है, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। MCQ प्लस टेस्ट सीरीज ओनली 799। इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs प्लस टेस्ट सीरीज इन ओनली 999। नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।